Hello friends, this is your FitTuber Rahul back with another video. This is a really beautiful Sunday morning. तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं कि जब मैं अपना एक कटिंग वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था तो मैं किस तरीके की फास्टेड कार्डियो यूज़ करता था। बिफोर आई स्टार्ट स्पेसिफिकली अबाउट द वर्कआउट, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कार्डियो एक ऐसा वर्कआउट रूटीन है जिसमें आप अपने हार्ट रेट को स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग रेट इंक्रीज होता है क्योंकि आपका हार्ट एक हायर रेट से पंप करने लगता है, जिससे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है और उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो आपके फैट को जल्दी से बर्न करने में हेल्प करता है। कार्डियो का सिर्फ फैट बर्निंग एक एडवांटेज नहीं है, उसके अलावा कार्डियो हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि जब हम अपना ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं थ्रू कार्डियो, ये हमारे ब्रेन में एक ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को एक गुड इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कार्डियो करने से हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि कार्डियो करते हुए वी नीड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू एड इन टू आवर ब्लड, जिसके चलते हमारा लंग्स कैपेसिटी और एक पैरामीटर VO2 मैक्स नाम से जाना जाता है, जो डायरेक्टली हमारी कार्डियो स्ट्रेंथ को बताता है, वो इंक्रीज होता है। सो कार्डियो से हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बट द मेन रीज़न आई एम शेयरिंग माई कार्डियो रूटीन विद यू पीपल इज़ दैट जो कार्डियो वर्कआउट रिजीम है, ये एक सबसे एफिशिएंट तरीका है फैट बर्न करने का। और उस कार्डियो रिजीम में अगर आप इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एक थोड़े ड्यूरेशन के लिए, फिर आप एक थोड़ा गैप देते हैं और आप फिर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो ये एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बन जाता है। एंड इफ़ यू आर डूइंग स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड दैट ट्रेनिंग इज़ कार्डियो, इट टर्न्स आउट टू बी HIIC, हाई इंटेंसिटी इंटरवल कार्डियो, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी रिसर्चेज में पाया गया है कि कार्डियो जो वर्कआउट रिजीम है वो एक कॉन्स्टेंटली फिक्स नहीं होना चाहिए। हमें कार्डियो की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बदल बदल के करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हफ्ता हम एक टाइप का कार्डियो रूटीन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक हम अब वो रूटीन चेंज कर सकते हैं। इससे कार्डियो के रिजल्ट्स और इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एक हैबिट है, अगर हम एक टाइप का वर्कआउट बहुत लंबे टाइम तक करते रहेंगे, हमारी बॉडी उस वर्कआउट रिजीम में ढल जाएगी और हमारा बर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा, जिसके लिए हमको कॉन्स्टेंटली अपना कार्डियो वर्कआउट रिजीम या कोई भी, इवन इफ़ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, वो हमको चेंज करते रहना चाहिए, सो दैट द रिजल्ट्स आर मैक्सिमम। कार्डियो के काफ़ी टाइप के वर्कआउट्स हैं। कार्डियो की कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जिसमें यू सिट एंड डू, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, आउटडोर साइकिलिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ कार्डियो। इवन वॉकिंग एंड रनिंग is another way of cardio. Cardio सिर्फ running, walking, jumping पे limited नहीं है। Even when we are doing strength training using heavy weights or we are training big muscles, for example leg, तब भी cardio इफेक्ट में आता है। शायद आप जानते नहीं होंगे, but you burn a good amount of calories when you are doing heavy legs training. इसी की वजह से it's highly recommended to train your legs, because इसमें आप एक अपनी बॉडी का बहुत बड़ा मसल पार्ट ट्रेन भी करते हैं और साथ साथ आपका फैट बर्निंग भी मैक्स आउट होता है। किसी भी वर्कआउट में स्पेसिफिकली ये इंश्योर करने के लिए कि ये कार्डियो इन्वॉल्व करता है या नहीं, एक पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द कार्डियोवास्कुलर जोन। कार्डियोवास्कुलर जोन और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन एक हमारी बॉडी की वो सिचुएशन है जिसमें हमारा पल्स रेट 90 बीट्स पर मिनट से ऊपर चलता है, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी कार्डियोवास्कुलर जोन में आ चुकी है, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होने लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 90 बीट्स पर मिनट से जस्ट थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये प्रोसेस एफिशिएंट होगा। एक अच्छे अमाउंट ऑफ कार्डियो रिजल्ट के लिए वी शुड मेक श्योर कि वी आर गोइंग a little bit above the 90 beats per minute limit, but we need to make sure we are not doing that much enough कि हम एक ऐसे बीट्स पर मिनट जोन में चले जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। तो we just need to make sure we do not go beyond 160 or 170 beats per minute.
because going beyond that is not considered healthy. There is one specific formula to calculate what is your maximum healthy beats per minute rate, and if you calculate for a person like me who is of an age of about 27-28 years, you will find that about 180 to 190 beats per minute is okay to go up to, but I strongly recommend not to go that far. Being in a zone of about 150 to 160 beats per minute will be far enough. So if you have a fitness or activity monitor, you can track that out. Also, when you are doing interval cardio, the thing you need to take care is you need to do the intensity interval training for a specific time, then take a break for a specific time, and then again do that exercise or the cardio workout for a specific time. So these durations have to be taken care of while doing such kind of training.